करुणा निधान इस सीते का प्रणाम स्वीकार करें। हे करुणा निधान प्रिय जानकी, आज के मुख पे इस चिंता का विषय क्या है स्वामी? कि कैसे कारण से प्रीतम प्यारे, कि कैसे कारण से प्रीतम प्यारे, इस चिंता का विषय क्या है? हे प्रिय जानकी, आज अचानक तुम्हारे राज दरबार में आने का एक विशेष कारण है। कौन सा कारण है स्वामी? हे जानकी, जरा विचार करो। जिस समय मैया कैकेयी के आगे अनुसार मैं वनवास के लिए गया था, साथ में भैया लक्ष्मण और तुम भी गई थी। उस भयभीत जंगल में, उन जंगल के दृश्य को देख करके तुम बार बार मुझसे यही कहा करती थी कि हे प्राणनाथ, उस समय कब आएगा कि हमें तुम्हारा इस जंगल के दृश्यों को देखने को मिलेगा। अभी जानकी, आज उस समय आ गया है। इसके साथ साथ हमें कुछ मानव लीला भी करनी शेष बाकी है। अरे स्वामी, अभी कौन सी ये मानव लीला अभी बाकी है? इसके लिए तुम्हें कुछ दिनों के लिए मुझसे अलग रहना पड़ेगा। जानकी, अलग किस कारण? क्या है? शेष बची हुई है, वो हमें मानव लीला करनी है। उस मानव लीला में तुम्हें हमारा साथ लेना है। हमारा साथ? जानती हूँ। अरे तेरे भक्तों के लिए हमने अपना क्षीर सागर छोड़ दिया,
जिन्हें भगे तोड़े कारण मने करुणा शरण ये आ गया। आपको वृक्षों की लकड़ियां लाया करो, इसलिए डांट दिया होगा। कोई बात नहीं, माता की बात का बुरा नहीं मानते पुत्रों। अरे गुरुदेव कि गुरुवर तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया। बात बता पुत्रों, मैंने कल तुम्हें कुछ काम दिया था, वो याद किया है? कौन कार्य गुरुदेव? जो मैंने तुम्हें कल लिखाया था। याद नहीं करते हो? केवल उन हिरणों के बच्चों के चक्कर में, सिंहों के बच्चों के चक्कर में इधर उधर समय बर्बाद करते हो पुत्र। कुछ बेटा तुमने कुछ याद किया? मैं भी गुरुदेव नहीं याद किया। हाँ हाँ, याद भी कैसे करोगे जो सारा दिन। अरे बेटा ये समय है, एक बार आता है, बार बार नहीं आता है। ये जो समय होता है ना, इसका चक्कर बड़ा विलक्षण होता है। समय हमेशा अपनी गति से चला करता है, समय कदापि नहीं रुकता पुत्रों। और तुम लोग इस प्रकार की हरकत करते हो। इन हिरणों के बच्चों की रखा क्या है, मैं ये पूछता हूँ। सिंहों के बच्चों के चक्कर में मत पड़ा करो बेटा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। लाओ तुम्हारे धनुष बाण कहाँ है? लाओ मैं तुम्हें शिक्षा सिखाता हूँ आज अस्त्र विद्या। अरे गुरुदेव कौन धनुष बाण, कैसे होते हैं धनुष बाण गुरुदेव? चलो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए धनुष बाण भी मनवाता हूँ। हाँ 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 वही ले आओ, ले आओ बेटा। त्यागी तुम चले जाओ, लेकर के आओ, धन ही लेकर के आओ। पुत्रों बैठो बैठो, बैठ जाओ, आओ जाओ जाओ, भोजन पानी की व्यवस्था करो तुम। अपना काम मत बंद करिए करो, ये बच्चे हैं, इनके चक्कर में ना पड़ो। जाओ हाँ हाँ जाओ जाओ, काम करते रहो। हाँ चौका लगाओ। देखो पुत्र, ये धनुष बाण है, ये क्षत्रियों का आभूषण है। और तुम भी तो क्षत्रिय हो पुत्रों, तुम भी तो क्षत्रिय हो। इसे चलाना सीखना है तुम्हें। अरे क्या है गुरुदेव? ये देखिए तुम्हारी माँ। उठा बेटा उठाओ, अरे उठाओ।
अब इसको तुम्हें चलाना नहीं आता, मैं सिखाऊंगा तब चलाओगे ना। सुनो, इसे ऐसे लाओ। बस चला लिया तुमने, चला लिया। बेटा लघु, तुम तो बड़े हो, तुम्हें समझदार होना चाहिए। इसको ऐसे घुमाओ, ऐसे पकड़ो, ऐसे। ओहो, अरे इधर इधर नहीं, वो इधर। बेटा देखो, तुम्हारे भैया लकड़ी कैसे पकड़ा है, ऐसे पकड़ो। पुत्र बड़े फर्क के इनसे तुम्हें बड़ा कार्य करना है। अगर इसे चलाना नहीं सीख पाओगे तो अपने जीवन का कोई मकसद नहीं ढूंढ पाओगे। इसलिए ये तो तुम्हें सीखना ही होगा। उठा 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 उठा, ऐसे चल, हाँ ऐसे पकड़ो, ऐसे सीधा करो, कान तक खींचो। इस डोरी को हो पहले क्यों छोड़ दिया, पहले नहीं छोड़ दिया। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, हाँ उल्टे हाँ, अरे उधर नहीं, तोड़ दोगे इसको, मैं फिर बनाऊंगा तुम्हारे लिए। हाँ, अब लक्ष्य देखो सामने, कहाँ देख रहे? ओहो, सामने कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? पूरे वृक्ष को नहीं देखना है। वृक्ष के ऊपर कोई चिड़िया दिख रही है? चिड़िया दिख रही है, और क्या क्या दिख रहा है? ना ना, वृक्ष को नहीं देखना है, उस चिड़िया को देखो, सामने देखो, चिड़िया को देख रहा है पुत्र, चिड़िया को देखना है। और चिड़िया को भी नहीं, उसके केवल मस्तिष्क को देखना है, मस्तिष्क को। कान तक खींचो, कान तक खींचो, और जब मैं कहूंगा छोड़ो तो छोड़ना। 1 2 3 चलो कोई बात नहीं, विफल हो गया, दोबारा फिर निशाना लगाओ। चलो, वृक्ष नहीं काटा जाता, हमने कहा ना, हरी वृक्ष पर वार नहीं करते। चलो निशाना लगाओ। कैसे? देखो ये उंगली जो होती है, इस पर फांस बनाओ। हाँ, उंगली की फांस बनाओ ना, दबाओगे तो जाएगी नहीं, उंगली पर फांस बनाते हो, सीधा निशाना लगा लेते। हाँ, उंगली पर। चलो, क्या दिख रहा है? फिर वृक्ष देखा तुमने? वृक्ष नहीं देखना जो तुम्हारे जीवन में काम आने वाली है। बैठो पुत्रों, बैठो। रामदेव नहीं होती, माइक लगा बेटों के साथ। अरे पढ़ने के समय इस अस्त्र को अपने पास में इधर रखो, यहाँ रखो। अब जितनी देर पढ़ाई करनी होती है उतनी देर केवल पढ़ाई करी जाती है। बेटा त्यागी, इनके लिए लिखने के लिए कुछ व्यवस्था की थोड़ी, तो लेकर के आओ। चलो चलो कोई बात नहीं, जो कुछ लेकर के आओ। ओहो बेटा, बेटा कुछ देखिए, इस संसार में सबसे बड़ा कौन है? मैं गुरुदेव नहीं जानता हूँ गुरुदेव। बेटा कुछ मैं भी नहीं जानता हूँ गुरुदेव। सबसे बड़ी मां होती है। अच्छा गुरुदेव, जिसने तुम्हें जीवन दान दिया है, उसके बाद में पिता, तत्पश्चात हमारे गुरुदेव आते हैं, क्योंकि माता पिता तो केवल जन्म के दाता है और कर्म के दाता, कर्म लिखने वाले गुरु होते हैं। जय गुरुदेव। और इन सबसे ऊपर जो शक्ति होती है जिसे ओम नाम से जाना जाता है,
सबसे बड़ा कौन नाम ना बेटा? अरे चलो चलो दोनों लिख लेते, दोनों लिख लेते, चलो लो चलो लिखना प्रारंभ करो। मूल शब्द लिखना है, मूल शब्द। चलो लिखो। पुत्र पहले इसमें इसको ऐसे इसमें डालो, फिर छिटको और हल्का लिखना है, खराब भी ना हो। चलो लिखना प्रारंभ करो। लिखो मात्र पितृ मात्र पितृ मात्र पितृ चरण कमलभ्यो नमः। ओम नमो नमो गुरु गुरु लिखो गुरु देवताभ्यो नमः। हाँ ओम नमो नमो गुरु देवताभ्यो नमः। समझ में आ रहा है पुत्र? लिख लो कि वाह, तुम तो बड़े स्वभाव से ही अच्छे हो और कर्तव्य से भी अच्छे हो और कर्म भी तुम्हारा अच्छा है पुत्रों। आओ अब मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। कौन सी बात है गुरुदेव? जो तुम्हारे इस कर्म के ऊपर निर्भर करती है और इसे एक कहानी की तरह समझना होगा बेटा। और ये कहानी नहीं बल्कि हकीकत भी है। वो कौन सी बात है गुरुदेव? पुत्रों जानते हो हमारे इस धराधाम पर आर्यावर्त इस देश में एक बड़ी सुंदर नगरी हुई है जिसका नाम अयोध्या पड़ा। अच्छा गुरुदेव। और अयोध्या में एक राजा हुए जिनका नाम था दशरथ। अच्छा गुरुदेव। दशरथ नाम था। क्या नाम था? दशरथ। दशरथ क्या नाम था? दशरथ। और दशरथ की 3 रानियां थी। कौन कौन सी रानी थी गुरुदेव? एक रानी जो सबसे बड़ी रानी थी जिसका नाम था कौशल्या। दूसरी रानी कैकेयी और जो सबसे छोटी रानी थी उसका नाम था सुमित्रा। बड़ी सुंदर रानियां हैं। महाराज के पास में सब कुछ है लेकिन उनके पास में कोई संतान नहीं है। अच्छा गुरुदेव। हाँ पुत्रों, और जब संतान नहीं हुई तो महाराज को एक दिन चिंता हुई, मन में शंका होती है। तो जानते हैं उसी समय महाराज दशरथ जो थे ना, तो दशरथ अपने गुरुदेव के पास में पहुंच गए। सुबह का समय था और महाराज दशरथ के गुरु जो थे वो वशिष्ठ ऋषि थे। वशिष्ठ जी महाराज सुन रहे हो ना पुत्र? ध्यान से सुनना, नींद नहीं आनी चाहिए। नहीं गुरुदेव। जो वशिष्ठ थे, वशिष्ठ ने जैसे ही देखा तो महाराज दशरथ ने अपने गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और जैसे प्रणाम किया तो महाराज दशरथ के मुख को ओर देखा तो जो वशिष्ठ ऋषि थे एक बोल क्या कारण है महाराज दशरथ? आज सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर क्यों आ गए? अरे मैं तो तुम्हारे पास में आ रहा था। तो जवाब दिया महाराज मुझे दुखी है, मेरे दुख का कारण ये ही है। जानते हो क्या कहा? कि आरे शाही लाख भरे होए घर में मोती।
दिया कि महात्मा जी घर में अगर कुल दीपक नहीं होता है, पुत्र नहीं होता है तो आंगन। और जब ये बात कही तो राज ऋषि वशिष्ठ ने उनसे ये बात कही बेटा दशरथ, अरे आज तो मैं तुम्हें सुबह सम्मान देने के लिए आ रहा था, आज तो बड़ा सुंदर दिन है, तुम धीरज अपने मन में धरो, अब तो वो समय आ गया है जब तुम्हारे घर में एक नहीं 4 बालकों का जन्म होगा। चार को बेटा जवाब दिया, 4 बालकों को जवाब दिया। हाँ। अब महाराज मेरे घर में एक बालक नहीं और आप 4 बालकों की बात करते हो? जवाब दिया हाँ, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब मैं तुम्हारे इस राज्य में पुत्रष्टि लेके तुम्हारे लिए करवाऊंगा। और जवाब दिया तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने सरंगी ऋषि को भी बुला लिया है जो पुत्रष्टि में ये क्या चार्य का रोल अदा करेंगे। महाराज ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की और पुत्रष्टि यज्ञ हुआ। पुत्रष्टि यज्ञ से अग्नि देवता खीर का कटोरा लेकर के प्रकट हुए। खीर का कटोरा जब लेकर के प्रकट हुए और वो खीर का कटोरा वशिष्ठ ऋषि के हाथों में आ गया। वशिष्ठ ऋषि ने दशरथ को बुलाया और दशरथ को दिया और दशरथ से कहा इसको जो खीर है इस जल को अपने हिसाब से रानी में वितरण कर दो। बेटा लव जब खीर का पात्र लेकर गए महाराज दशरथ तो उन्होंने सबसे पहले कौशल्या और कैकेयी को बुलाया। कैकेयी और कौशल्या को बुलाया। हालांकि सुमित्रा को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि जब लगभग 40,000 वर्ष की आयु थी महाराज दशरथ को, तब एक पुत्री का जन्म रानी सुमित्रा के द्वारा हो चुका था। उन्होंने मन में यह विचार किया कि रानी सुमित्रा तो पहले से ही संतान प्राप्त कर चुकी है, लेकिन वो जो संतान थी, जो लड़की थी जिसका नाम था शांता, और जानते हो पुत्र शांता नाम सुमित्रा जाई दशरथ सुता सी जाई। दशरथ की बिटिया जिसका नाम शांता है, उस शांता का विवाह सरंगी के साथ में हुआ। हालांकि अयोध्या में वो नहीं रही क्योंकि जिस समय राजा दशरथ पढ़ाई कर रहे थे, विद्याधन कर रहे थे, उस समय इनके एक मित्र थे अंग देश के राजा लोमपाद, और लोमपाद को दत्तक के रूप में इस कन्या को दे दिया था। इसलिए रानी सुमित्रा को नहीं बुलाया। कैकेयी और कौशल्या को जैसे खबर मिली महाराज के पास में आ गए, लेकिन ये सुमित्रा को जब बात पता चली कि महाराज ने रानियों को बुलाया है तो देखने के लिए रानी सुमित्रा चली आई। जब देखा तब तक आधा भाग जो था कौशल्या के लिए दे दिया गया था उस खीर का, और आधा भाग जो बचा हुआ था वो कैकेयी को देने वाले थे। तब तक नजर पड़ी कि सुमित्रा भी चली आ रही है, तो इसलिए उस भाग में 2 भाग कर दिए गए। और जब 2 भाग किए गए तो एक भाग कैकेयी के लिए और एक भाग सुमित्रा के लिए दिया गया। और उन भागों को पाने के बाद में जो रानी गर्भवती हो जाती है, और जब गर्भवती होती है तो उनसे तीनों रानियों के द्वारा पुत्रों के जन्म होते हैं। बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से रामचंद्र का जन्म होता है। हाँ, और बेटा जो कैकेयी थी, महारानी कैकेयी के द्वारा एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम भरत होता है। सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम के पुत्रों का जन्म होता है। और जानते हो बड़े सुंदर बालक बड़े हुए हैं, खेल खेल में और नाना प्रकार के कलौकलौकन करके बड़े हुए। एक दिन महाराज दशरथ ने विचार किया कि अब मुझे राज्याभिषेक कर देना चाहिए। राज्याभिषेक का समय आया तो रानी कैकेयी के महलों में एक जो दासी थी जिसका नाम था मंथरा, वो पहुंच गई। रानी को भड़काया। रानी को भड़काया है तो रानी समझ गई कि ये मेरे हित की बात कर रही है, इसलिए उन्होंने 2 वरदान महाराज दशरथ से मांगे, जिसमें एक में महाराज दशरथ से वरदान मांगा कि उनका बेटा जो भरत है वो राजगद्दी को प्राप्त करे, और एक बेटा जो है जो दूसरा वरदान उसमें उन्होंने कहा कि महाराज जो इस समय जिसका अभिषेक होने जा रहा राज्याभिषेक
वो 14 वर्षों का वनवास। हाँ, तब